हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल बेटा। एक मिनट में ईयरफोन लगा दूं। कैसे हो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कुछ मैंने आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना। सो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 42 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम अभी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो हाफ एन आवर की रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा पाऊँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब इस वीडियो से मैक्सिमम फायदा हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैथ्स के अलावा इंग्लिश में, रीजनिंग में, ठीक है ना, जीके जीएस के टॉपिक्स भी लेके आऊँ। और अभी रिसेंटली मुझे थॉट आ रहा था कि जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से आपको दूं। मतलब आपको 10 क्वेश्चंस का टेस्ट दे दूं, ठीक है ना, जैसे हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या फिर इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 7th 8th लेवल तक की, और जो उसके अच्छे लेवल जो मेरी ऑडियंस में कुछ बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एफसीआई का, एलआईसी का, इंश्योरेंस एग्जाम्स वगैरह। तो जहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस भी आती है, बैंकिंग अवेयरनेस भी आती है, तो ये सारे टॉपिक्स जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, इन सारे टॉपिक्स को लेकर मैंने सोचा है कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिया करूंगा टेस्ट, एज अ टेस्ट, ठीक है ना। तो वो आप दो, और उसमें मुझे जो भी आपका रिजल्ट आता है, जो भी आपका स्कोर आता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। और उससे आपकी लर्निंग भी इंप्रूव होगी और मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, प्लस आप खुद को टेस्ट कर पाओगे कि भाई मान लेते हैं मैंने फिजिक्स का टेस्ट दिया, तो आप फिजिक्स में खुद को देख पाओगे कि भाई हाँ भाई मैं इतना कर पा रहा हूँ, 10 में से मैं 7 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, या फिर 8 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, या फिर मैं 4 ही कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप खुद को देख पाओगे, खुद को आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। तो ये मैं चालू करूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इनफैक्ट मेरे सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारे फेसबुक पेज का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको दिया हुआ है। तो आप उस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, ठीक है ना, और उस पर जाके देखो कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो उस फेसबुक पेज पर आपको इन वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे, प्लस टेस्ट जो मैंने बताया आपको, सब कुछ आपको उस फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चालू करता हूँ। ये वीडियो मेरी कोशिश रहेगी कि हाफ एन आवर की रहेगी, और इसमें मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा पाऊँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, मैं एज ऑलवेज मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप समझ पाओ और लिख पाओ, और वीडियो को पीछे कर सकते हो, आप रिवाइंड कर सकते हो 10 सेकेंड्स, ठीक है ना, अपनी वीडियो के, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ना टैप करो 2 टाइम्स, तो आपकी वीडियो 10 सेकेंड पीछे चली जाएगी, ठीक है ना। ये बात सबको पता होगी, हो सकता है किसी को ना पता हो, उनको मैं बता दिया, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आर्टिकल इज परचेज्ड for ₹7,500 and sold for ₹8,400. The profit percent is। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल इज परचेज फॉर ₹7,500, यानी कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस 7,500। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप खुद को एक शॉपकीपर मानो, ठीक है, तो उससे आप सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। और आपको बेच रहे हैं उसको एसपी में, यानी कि अगर कोई शॉपकीपर है या अगर मैं शॉपकीपर हूं, तो मैं कोई चीज लेके आया 7,500 की और बेची कितने में, 8,400 में,
ठीक है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले, इसके पहले एक और वीडियो है, इनफैक्ट 2 वीडियो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स को मैंने कवर किया है, और एक वीडियो में मैंने बेसिक्स के साथ कुछ सिंपल क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप पहले उन वीडियोस को देखो, उसके बाद इस पे आओ, ठीक है ना। तो उनमें बेसिक्स है, उनमें सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने कि प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, हानि लॉस बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है ना, एसपी विक्रय मूल्य है, मतलब आप जिस पे है ना, सीपी क्रय यानी कि लागत, ठीक है, वो सब चीजें मैंने बताई है उसमें, ठीक है ना। तो अब देखो, अभी सबको आता होगा, प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पर देख पा रहे हो, 900 रुपए है भाई, 7500 की लेके आया, 8400 में बेच दी, तो 900 रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 900 रुपए हो गया। अब मुझे अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, 900 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है, कितने पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 7500, 7500 इनटू 100%, बस ये आपका फॉर्मूला, ये आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ पे देखो 0 से 0 काट दिया, ठीक है ना। ये कितना है 25 इंटू 4 इंटू 9 लिखा है ऊपर 900, और ये 75 लिखा है, यानी 25 इंटू 3 लिखा है ये वाला, ठीक है ना, परसेंटेज। तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 25 चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12% आ जाएगा आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूँ। A cell phone was bought for rupees 1500 and sold for rupees 1650. What is the percent profit? ठीक है ना, यानी कि क्या कह रहे हैं, 1500 पे लेके आया, देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1500, सेलिंग प्राइस एसपी दिया हुआ है 1650, तो आपको बोला जा रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप वीडियो को अपने आप पॉज किया करो और सॉल्व किया करो, ठीक है ना। उसके बाद जब आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाए, उसके बाद वीडियो को वापस प्ले करा करो और देखा करो कि जो आपका आंसर आया और जो मेरा आंसर आया वो सेम है कि नहीं। तो इससे आप वीडियो के साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आप खुद को भी देख पाओगे कि मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, ठीक है, मैं जो मैंने सीखा है वो सही है कि नहीं, मेरे आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस के माध्यम से आप खुद को टेस्ट भी कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। जब आपसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसका मतलब है क्वेश्चन ने आपको पहले ही बता दिया, अपने आप ही बता दिया कि भाई हमारा जो एसपी है वो सीपी से ज्यादा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी बोलता है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो आपको देखना पड़ेगा कि एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एसपी ज्यादा है, मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, देख पा रहे हो भाई। 1500 की चीज को मैंने 1650 में बेच दिया, 1500 की चीज को 1650 में बेच दिया ना, तो देख पा रहे हो 150 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पर हो रहा है 1500 पर, यानी 1500 पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/10, 10 हो जाएगा, आसान है। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, वैसे तो बहुत आसान है, सब कर पा रहे होंगे। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं जानता हूँ, ठीक है, तो वो तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ। इफ अ बुक इज परचेज्ड फॉर रुपीज 150 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 180, मतलब 150 की कोई बुक खरीदी और 180 में बेच दी, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 का प्रॉफिट हो रहा है 150 पर, ठीक है ना। देखो सीपी 150 है, ठीक है, और एसपी 180 है, एसपी 180 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 रुपीज का हो रहा है भाई। 150 में 30 ऐड करोगे तभी तो 180 आएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, तो 30 का प्रॉफिट हो रहा है ओवर 150,
इंटू 100%, यही आ जाएगा। तो ये 2/3 हो गया, 10 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 30/150 1/5 हो गया ना, 100/5 कितना हो गया, 20%। आई होप सबको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना है, बताना है कि सर अच्छी लग रही है, खराब लग रही है ना, थोड़ा सा कुछ भी है ना, मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ या धीरे पढ़ा रहा हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि अच्छा लग रहा है पढ़ना, नहीं लग रहा है, ठीक है ना। और मैंने एक और चीज प्लान करी है कि मैं आपके लिए कैलकुलेशन की वीडियो लेके आऊंगा, फास्ट कैलकुलेशन की, फास्ट एडिशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, फास्ट सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, डिवीजन, ठीक है ना। तो उसकी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और आपको उससे आप वो जो कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन तो हर जगह कम आएगी ना, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस करो, चाहे आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस करो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करो, है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कम आएगा ही हर जगह। तो आपको कैलकुलेशन की जो मैं वीडियो लेके आऊंगा ना, उसमें जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उनको जब अप्लाई करने लग जाओगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा, खासतौर पे एरिथमेटिक में, ठीक है ना। सारी जो एरिथमेटिक है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, है ना, सब चीजें जो आपकी एरिथमेटिक्स में आती हैं, ठीक है ना, इसको मैं रैप कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहा हूँ। अ मैन बॉट अ बाइसाइकिल फॉर ₹450, 450 की कोई बाइसाइकिल खरीदी, एंड स्पेंड ₹50 ऑन इट्स मेंटेनेंस। भाई कॉस्ट प्राइस 450 है, लेकिन मेंटेनेंस पे 50 रुपए खर्च कर दिए, 500 की हो गई। जो मेरा इफेक्टिव सीपी है, मेरी लागत, भाई मेरा खर्चा हो गया साइकिल को खरीदने में, है ना। अभी अभी वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्पेंड ₹50 ऑन इट्स मेंटेनेंस, कभी कभी बोलता है कि स्पेंड ₹50 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। भाई हाँ, जहां पर कोई चीज मैंने खरीदी वहां से उसको घर तक लाने में मेरे 50 रुपए लग गए। अलग अलग तरीके से बोलता है एक ही बात को, ठीक है ना, एग्जाम में या क्वेश्चन में, ठीक है ना। इफ ही, अब आगे क्या लिखा है, इफ ही सेल्स द बाइसाइकिल फॉर ₹600, व्हाट इज द गेन परसेंट। यानी कि क्या बोल रहे हैं, एसपी कितना है, 600 रुपए, तो फायदा कितना का हो गया, 100 रुपए का हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 100 रुपए का फायदा हुआ है, 500 रुपए पर इंटू 100%, 100/5 कितना हो गया, 20 हो गया, 20%, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्ताब बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹25,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹18,250, व्हाट इज हिज लॉस परसेंट। 25,000 का लैपटॉप खरीदा और 18,250 में बेच दिया, तो लॉस हो गया। भाई 25,000 की चीज खरीद कर आपने उसको 18,000 में कुछ खरीद बेच दिया, तो कम हो गया ना वैल्यू, ठीक है ना। इसको रब कर रहा हूं, देखो क्या बोला गया है कि कोई चीज खरीदी आपने, लैपटॉप है यहाँ पर तो, ठीक है ना, 25,000 का, ठीक है ना, 25,000 का लैपटॉप खरीदा, हालांकि इतने का आता नहीं है, काफी महंगा आता है आजकल तो, ठीक है ना। और एसपी कितना है, 80,250, ठीक है ना। इसको मैं 18,500 बोल रहा था, 18,500 हो जाएगा, 80,500, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सही वैल्यूज नोट करनी है एग्जाम में जानबूझ के वो आपको ना ट्रिक करने के लिए, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा करते हैं, वो आपको वैल्यूज कुछ इस तरह से लेंगे कि आप प्रॉफिट की जगह लॉस ले लो। बोलेंगे कि कोई चीज 100 रुपए की है, कोई चीज 100 रुपए की है और 150 में बेच दी, ठीक है, तो या फिर बोलेंगे कि 150 की बेच दी, तो मतलब इस तरह से ट्रिक करते हैं। 50 रुपीज ज्यादा में बेची होगी, लॉस पूछ लेंगे, ऐसा कुछ पूछ लेंगे, ऐसे इस तरह से ना ट्रिक करते हैं। उस तरह क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, कितने का लॉस हो गया, 6,750 का लॉस हो गया, लॉस देख पा रहे हो। अब यहाँ पर एसपी का मैं सीपी से 6,750 का लॉस हो गया, ठीक है ना।
ठीक है, अब आगे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, लॉस परसेंटेज निकालना है बस, लॉस परसेंट एल, ठीक है ना, 6550 ये 6750 ओवर 25,000। मैंने आपको पहले बताया था ये बात कि हमेशा सीपी पर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब इसको आप 3 जीरो है, ऊपर भी 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो है, तो मैं लिख सकता हूं 675 ओवर 25%। अब ये कितना हो गया, 728 27 इंटू 25 लिख सकता हूँ ना इसको, ओवर 25। तो ये अगर 25 इंटू 28 होता है 700, ठीक है ना, 25 इंटू 28, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 700 से 25 कम है, तो इसलिए यहाँ पर 27 आ गया, 27% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाला हुआ मैंने धीरे से, यहाँ पर हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 सही वाला, ठीक है ना, आफ्ताब, ठीक है ना, 27%, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, 7th का, विकी बॉट अ बाइसाइकिल फॉर ₹3,000। इसको रब कर रहा हूं मैं, है ना, 1 मिनट, इसको रब कर सकता हूँ बस, ऐसे कर सकता हूँ, और यहां पर इसको बदलना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, Kiran bought a mobile for ₹6,000 and sold it for ₹5,400, यानी कि 6,000 का खरीदा और 5,400 का बेच दिया, ठीक है। What is her loss percentage? लॉस परसेंटेज निकालो, अपने आप निकालो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। देखो यहाँ पर सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, यहाँ पर देखो, अगर अब आपने सॉल्व कर लिया होगा, 6,000 की चीज को मैंने 5,400 में बेच दिया, यानी कि मुझे 600 रुपए का नुकसान हो गया, 600 रुपए का नुकसान हो गया। कितने पर हुआ है मुझे, 6,000 पर हुआ है, यानी कि 10% आ गया आंसर, बताओ, ठीक है ना, 10% लॉस आ गया। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में जा रहा हूं। विकी बॉट अ बाइसाइकिल फॉर ₹3,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Vicky bought a bicycle for ₹3,000 and sold it for ₹2,700. What is his gain or loss percent? देखा आपने, यहाँ पर कह रहा है गेन और लॉस परसेंट बताओ, मतलब आपको खुद देखना है कि आपका जो एसपी है वो सीपी से ज्यादा है या कम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, आप आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है ना, वीडियो को रिवाइंड करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो और नोट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। विकी बॉट अ बाइसाइकिल फॉर ₹3,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2,700, मतलब कि सीपी 3,000 है और एसपी 2700 है। सीपी देखो, सीपी जो है, पेन पता नहीं क्या हो गया, देखते हैं इसको, 1 मिनट। देखो सीपी आपका 3,000 है, ठीक है, और एसपी 2,700, ठीक है ना। तो बताना है कि गेन और लॉस परसेंट। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि आपका जो एसपी है वो कम है, लॉस हो रहा है यहाँ पर उसको 300 रुपए का, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, 300 बटे 3,000 इंटू 100%, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो 2 0
2 जीरो चली गई, 1 से 1 जीरो चली गई, 10% हो जाएगा लॉस परसेंटेज। ठीक है ना, ये आई होप सबको आसान लग रहा होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल आफ्टर गेटिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹12,000। क्या मतलब है इस बात का कि आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है of a bicycle after getting 20% profit on it if the cost price is ₹12,000। देखो क्या मतलब इसका कि 12,000 का सीपी है, ठीक है ना, ये तो गिवन है आपको, कॉस्ट प्राइस 12,000 है। एसपी निकालो आफ्टर गेटिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट, मतलब कि 20% आपको, अब आपको एसपी नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%, करीब 20% ऑन इट, हाँ 20%, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, देखो इसको मैंने आपको बताया हुआ है कि एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 इंटू सीपी। ये मैंने आपको पहली क्लास में और दूसरी क्लास में करवाया था, ठीक है ना, मतलब इससे पिछली जो 2 क्लासेस हुई हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है, ठीक है ना। अब आगे क्या करोगे, बस इसको सिंपल आपको एसपी निकालना, वैल्यूज पुट कर दो उसके अंदर। 100 प्रॉफिट कितना है 20 ओवर 100, सीपी कितना है 12,000, बस सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हुई है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर। यानी कि क्या हो जाएगा इसका 120/100, 120/100 इंटू 12,000, ठीक है ना, ये 0 चला गया, और 12 इंटू 12 कितना होता है 144, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है ना, 12 इंटू 12 144, 2 0 आ गई, यानी कि 14,400 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, 14,400, ठीक है ना, ये आपका एसपी आ गया। यानी कि 12,000 की चीज को मैं 400 में बेचूंगा, तब मुझे 20% का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100 वन गेन्स ₹10, देन द गेन परसेंटेज इज। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पर ट्रिक क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि आपको एसपी दिया गया है ना कि सीपी। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो मैं आपका फिर से बोल रहा हूँ, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, मतलब कि 100 रुपए का बेचने पर शॉपकीपर को 10 रुपए का फायदा होता है, ये बोल रहे हैं, मतलब कि एसपी दिया हुआ है। देखो एसपी दिया हुआ है 100 रुपए और प्रॉफिट दिया हुआ है 10 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सीपी होगा वो तो कम होगा ना, सीपी तो कम ही होगा एसपी से, फायदा हुआ है हमको, तो यानी कि सीपी कुछ रहा होगा, फिर मैंने प्रॉफिट हुआ, मैंने उसको बढ़ा दिया, फिर मैंने बेच दिया, आ रही बात समझ में। तो सीपी तो कम ही होगा, इससे कितना कम होगा 10 रुपए कम होगा, 90 हो जाएगा, 90। अब आपको बोल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो 10/90 इंटू 100%, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 100/9, यानी कि 11 सही 1/9, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आप पूछ सकते हो सर आपने सीपी निकालने की जरूरत ही क्या थी। कुछ बच्चे गलती करेंगे, पता है क्या करेंगे, वो करेंगे 10/100 इंटू 100% हो गया सर, मेरा आंसर तो सर 10% आ रहा है सर, गलत हो गया आंसर, ठीक है। आंसर होगा 11 सही 1/9 या फिर 11:1/9%, राइट। दैट इज हाउ वी स्पीक दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। वी से either we say it like 11:1/9 और we say it as 11 सही 1/9, ठीक है ना, देसी भाषा में, ठीक है ना। इसको आप नोट कर सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हालांकि बुक में जो है ना एक ऑप्शन दिया हुआ है 100/9%, वो भी सही है, ठीक है ना। ऐसे कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेगा मिक्स फ्रैक्शन में, कभी कभी वो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे देगा 100/9, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, अ टेबल इज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर ₹1680। ठीक है ना, हमारे पास बस 2 मिनट है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये क्लास आधे घंटे की होगी। ठीक है ना, और इस क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है ना, सही है, 3 मिनट में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सही है, इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है ना, देखो रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा शुरुआत में इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है ना, मैं सोचता हूँ ना कि अगर मतलब आप लोग, मेरी जो ऑडियंस है, आप लोग जो है ना, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करो तो उससे क्या फायदा होगा आपको कि आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत ना पड़े। बस अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, स्कूल में जो लगाई है वो तो आपको मैंडेटरी है, वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी, वरना आपको स्कूल में आपको जो टीचर है वो मारेंगे। ठीक है ना, बस वो खरीदो। उसके अलावा रेफरेंस बुक्स जितनी भी आपको लगता है जरूरी है, सर मुझे सैनिक स्कूल के लिए सर ये वाली बुक चाहिए, XYZ जो भी चाहिए, मैं किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर। ठीक है ना, हालांकि नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो भी आपकी बुक्स हैं आप, ठीक है, वो सारी बुक्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश की है, मैथ्स की है, रीजनिंग की है, जो भी पब्लिशर है, अच्छे अच्छे पब्लिशर, सबके बारे में मुझे पता है। ठीक है ना, वो बुक्स मैं ले लूंगा और आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पर। तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि ये आइडिया कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। ठीक है, ठीक है ना, जो भी बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है ना, और आप मान लेते हैं किसी भी वजह से बुक खरीद नहीं पा रहे हो। ठीक है ना, मान लेते हैं कि आपके शहर में बुक्स नहीं मिलती, या फिर आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल इशू है, कुछ भी हो सकता है, इशू हो सकता है। ठीक है ना, या फिर सर मैं बुक्स तो मेरे पास है पर सर समझ में नहीं आता, सर अपने आप पढ़ के समझ में नहीं आता, सर कोई टीचर चाहिए सर समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मेरा चैनल देखोगे, मुझसे पढ़ोगे, तो फायदा आपको ये मिलेगा कि प्रैक्टिस तो मिल रही है, प्लस मैं समझाने के लिए भी हूँ। वो बुक्स में से वो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, नोट कर रहे हो, सीख रहे हो, और क्या चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, अ टेबल इज सोल्ड एट 16% लॉस for ₹1680। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है ना, अब आपको क्या दिया गया है, SP दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 1680 और लॉस परसेंट दिया हुआ है 16% लॉस। ठीक है ना, तो अब आप देखो, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, SP क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 इंटू CP। यही तो फॉर्मूला था, बताओ, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ। ठीक है ना, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो SP आपको गिवन है 1680, मैंने वैल्यू पुट कर दी। 100 माइनस लॉस परसेंट, ये रहा 16 ओवर 100, और ये रहा CP की वैल्यू दी नहीं हुई है, बस मैंने वैल्यू पुट कर दी और मैंने कुछ नहीं किया इसके अलावा। ठीक है ना, अगर आप लोग बस आपको है ना, देखो 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यानी कि 1680 इज इक्वल टू 84/100 इंटू CP। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये देखो 1680 इंटू 100 अपॉन 84, ये आपका CP है। आ रही बात समझ में, बताओ। ठीक है ना, अब आप देखो इसको, अगर आप 21 इंटू 4 होता है, और 21 इंटू 8 कितना होगा, 21 इंटू 8 इंटू 1000 हो जाएगा ना, ये ऊपर ओवर 21 इंटू 4। ठीक है ना, 21 इंटू 8 ही तो होता है 168, मैंने 0 यहाँ पर लिखा, 1000 बन गया, 21 इंटू 4 हो गया, 21 से 21 काट दिया और 4 इंटू 2 कर दिया, आंसर कितना आ गया, 2000। आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2000 आ गया। ठीक है ना, आधा घंटा हो चुका है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ कंटेंट, वो कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा सके। ठीक है ना, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सिलेबस, प्लस अगर आपको आता था ये सब चीज़ें तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है ना, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है ना,
2000, 2000 इसका सही आंसर है। सीपी इसका कॉस्ट प्राइस है 2000 आ गया है, ठीक है ना। आई होप सबको अच्छा लग रहा है। ये वीडियो यहीं तक रहेगी, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप क्या क्या और चाहते हो, ठीक है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वो लेके आऊँगा, ठीक है ना। चलो बाय एवरीबॉडी।